नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके पास द केरल स्टोरी की एक नई अपडेट को लेकर। जब द केरल स्टोरी को लेकर बात चल रही थी और जब शुरुआत हुई थी कि द केरल स्टोरी आएगी, पाकिस्तानी लड़कियों के ऊपर कहानी दिखाई जाएगी, हिंदुओं के ऊपर लड़की कहानी दिखाई जाएगी, मुसलमानों को लेकर कहानी दिखाई जाएगी, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। टीजर आउट हुआ कि विवाद छिड़ गया कि भाई इस फिल्म को बैन किया जाए, इसे रिलीज ना किया जाए, ये मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के मन में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमान कभी ऐसा नहीं कर सकते, हिंदुओं के साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे कई तरह के विवाद हमने सुने, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस फिल्म को 5 मई को रिलीज किया तो थिएटर्स में जहां पर फिल्म ना देखने की मांग उठ रही थी, वही फिल्म सबसे ज्यादा देखी गई। इस फिल्म का अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें तो बहुत ज्यादा हाई था। ऐसे में अब इस फिल्म की कंट्रोवर्सी के बाद बात करने वाले हैं हम उस लड़की को लेकर जिस पर आधारित है द केरल स्टोरी की कहानी। इस कहानी की सच्चाई क्या है? दरअसल आप और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से शालिनी को लेकर खेल खेला गया, कैसे यहाँ पर शालिनी को फातिमा बनाकर, द केरल स्टोरी में शालिनी को फातिमा बनाकर उसका धर्म बदलवाकर, उसे इस्लामिक धर्म अपनाकर और उसके साथ निकाह करके उसे किस तरह से सीरिया ले गए, ये हमने द केरल स्टोरी की मूवी में देखा। अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस अदा शर्मा ने इस फिल्म में जो किरदार निभाया है फातिमा का, अब उसी असली फातिमा की कहानी हम आपको बताएंगे। दरअसल जिस फातिमा की कहानी द केरल स्टोरी में हमने देखी है वो कोई और नहीं बल्कि निमिष संपत है। जी हाँ, वो लड़की निमिष संपत जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसी निमिष संपत पर आधारित द केरल स्टोरी की कहानी है, जिसका किरदार बॉलीवुड की एक्ट्रेस अदा शर्मा ने फातिमा बनकर इस फिल्म में निभाया। क्या है पूरी कहानी, देखिए रिपोर्ट। फिल्म द केरला स्टोरी चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी इसका ट्रेलर आ चुका है और फिल्म भी रिलीज हो चुकी है, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि कैसे मुस्लिम युवाओं को प्रशिक्षण देकर हिंदू ईसाई युवतियों को फंसाकर उनका इस्लामी धर्मांतरण करवा के उन्हें इस सीरिया भेज दिया जाता है। निकाह के बाद उनकी तस्करी की जाती है, उन्हें सीरिया भेज दिया जाता है और इसके बाद उन्हें आतंकवाद के संगठन में जबरदस्ती झोंक दिया जाता है। आपको बता दें कि द केरला स्टोरी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। उन्होंने बताया कि इसे में चंगुल में फंस गई उन लड़कियों को दिखाया गया है जो कि अफगानिस्तान की अभी भी जेल में है। उन्होंने बताया कि ऐसी ही लड़कियों की ये कहानी है जो धर्मांतरण के जाल में फंस गई और उनका जीवन बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि फिल्म की टीम रिसर्च के दौरान ऐसे लगभग 100 पीड़ितों से मिली। उनका कहना है कि उनके पास कई वीडियो हैं जिनमें पीड़िताओं ने अपना दर्द शेयर किया। आपको बता दें कि विपुल अमृतलाल शाह, उनका उद्देश्य पीड़ित लड़कियों की कहानी और सच्चाई को दिखाना है। ये लोगों के ऊपर है, ये वो इसे लव जिहाद नाम दे या कुछ और। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज के पीछे छिपना बंद कर देना चाहिए क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो सामने लाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने सती प्रथा का भी उदाहरण दिया। कहा कि ये गलत था तो हिंदुओं ने इसे हटाया। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले ही हिंदू थे। उन्हें उम्मीद जताई कि ताज़ा घटनाओं पर मुस्लिम समुदाय आगे आकर निंदा करे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा किसी फिल्म को लेकर कुछ स्टैंड लेने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्टैंड ले, लेकिन पीड़ित लड़कियों को ना भूलें। बता दें कि विपुल शाह इस फिल्म के डायरेक्टर है, जबकि निर्देशक सुदीप्तू सेन है। आपको बता दें कि विपुल अमृतलाल शाह 1999 से 2002 के बीच सोनी टीवी पर आए सीरियल एक महल हो सपनों का उसे डायरेक्ट कर चुके हैं। ये सीरियल 1000 एपिसोड तक पहुंचा था। गुजराती फिल्म दरिया छोरू 1999 में उन्होंने गृह राज्य में स्थापित की थी। 2002 में आई आंखें बॉलीवुड में बातौर डायरेक्ट उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन थे। अक्षय, अमिताभ और प्रियंका चोपड़ा को लेकर उन्होंने 2005 में वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम बनाई थी, लेकिन उनके करियर में सबसे बड़ी फिल्म 2007 में रिलीज हुई नमस्ते लंदन, जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना के अलावा ऋषि कपूर मेन भूमिका में थे। उनकी अगली फिल्म में अक्षय कुमार, सलमान खान थे, लेकिन जिसमें
फिल्म का नाम था लंदन ड्रीम, जो कि 2009 में आई, जो सफल नहीं रही। 2010 में उन्होंने अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय के साथ एक्शन रिप्ले बनाई। 2018 में आई अर्जुन कपूर पर नीति चोपड़ा की नमस्ते इंग्लैंड बतौर डायरेक्ट की बॉलीवुड में उनकी अंतिम फिल्म थी। यहाँ ये जानने की जरूरत है कि आखिर विपुल शाह कौन है, उनके परिवार में कौन कौन है और उनके पत्नी कौन है। आज हम इस रिपोर्ट में आपसे बात करेंगे विपुल शाह की पत्नी को लेकर, जो ऑलरेडी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और उनकी जो एक्टिंग है उनके सभी लोग दीवाने हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रही हैं आप। आपको बता दें कि विपुल अमृतलाल शाह को इंडस्ट्री में कई साल हो चुके हैं। वहीं उनकी पत्नी शेफाली शाह भी फिल्मों में काफी वक्त गुजार चुकी है। एक्ट्रेस ने साल 1995 में रंगीला फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर लीड रोल में थे। शेफाली को इंडस्ट्री में कम से कम 3 दशक का समय हो चुका है। आपको बताते चले कि विपुल शाह की पत्नी का नाम शेफाली शाह है, जो कि साउथ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्टिव है और उनकी हर एक फिल्म सुपर डुपर हिट होती है और उनकी एक्टिंग लाजवाब है। इसी के साथ आपको बताते चले कि विपुल शाह के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। आपको बताते चले कि अब हम बात करेंगे विपुल अमृतलाल शाह को लेकर, उनके विवादों को लेकर। दरअसल एक वक्त ऐसा भी था जब विपुल अमृतलाल शाह पर विवादों में बुरी तरह से फंस चुके थे और उन पर #MeToo का आरोप लगा था। जी हां, आपको बता दें कि विपुल अमृतलाल शाह तब विवादों में आए जब उन पर MeToo मूवमेंट के तहत हरासमेंट का आरोप लगा था। उन पर ये आरोप सेक्रेड गेम्स में नजर आने वाली एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने लगाया था। इसके बाद उनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई, लेकिन प्रोड्यूसर को इस मामले में बाद में क्लीन चिट दे दी गई थी। आपको बता दें कि अब इस फिल्म के बाद अगली फिल्म विपुल शाह की होगी फोर्स 3, जो कि साल 2024 में रिलीज होगी। आपको बता दें कि जहां पर विपुल शाह की फिल्म को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं, तो वहीं विपुल शाह की निजी जिंदगी को लेकर भी कई सारे सवाल लगातार उठ रहे थे और ऐसे में इन सवालों को लेकर ही हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था विपुल शाह की निजी जिंदगी के बारे में। हर कोई ये जानना चाहता था कि विपुल शाह की जिंदगी का पूरा सच क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। आपको बताते चले कि विपुल शाह की निजी जिंदगी को लेकर हमने खुलासा किया है, आपको सच के साथ रूबरू करवाया है और साथ ही आपको बताया है उनकी निजी जिंदगी के साथ साथ उनकी पत्नी शेफाली शाह को लेकर, जो कई सारी साउथ इंडियन फिल्म्स में आ चुकी है और उनकी हर एक फिल्म को उनके फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें कि कई सारी वेब सीरीज़ में भी शेफाली शाह नज़र आ चुकी है और कई सारी बॉलीवुड फिल्म में भी, जहां पर उनकी हर एक किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया है। तो ये है पूरी खबर विपुल शाह की पत्नी यानी कि शेफाली शाह को लेकर, जहां पर इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी अभी तक विपुल शाह की पत्नी शेफाली शाह सामने नहीं आई और ना ही उन्होंने फिल्म को लेकर कोई रिएक्ट किया और ना ही विपुल शाह के खिलाफ हो रही आलोचना को लेकर उन्होंने कोई रिएक्ट किया। तो ये है विपुल शाह की पत्नी शेफाली शाह को लेकर पूरी सच्चाई। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट, जहां पर किस तरह से निमिषा संपत की सच्चाई हमने आपको बताई। निमिषा संपत कौन है, उनकी माँ कौन है बिंदु संपत, जिन्होंने अपनी बेटी के बारे में खुलासा किया और कैसे उन्होंने बताया जो फातिमा की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है वही कहानी निमिषा संपत की है। जहां पर कैसे निमिषा संपत MBBS की डिग्री करने गई थी, लेकिन उस दौरान उसकी कॉलेज में एक मुस्लिम शख्स के साथ, एक लड़के के साथ मुलाकात हुई, उसके बहकावे में आई, उसने इस्लाम धर्म अपनाया, उसके बाद उसे सीरिया ले जाया गया और उसके बाद उसने ISI आतंकवाद से अपना रिश्ता जोड़ लिया। ये खुलासा हमने किया आज इस खास रिपोर्ट में। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।